हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है इस समय मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और जिसकी वजह से इंडिया में एक एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो गैस है जो हमारा कतर से आता है, जो 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहा है। एंड दैट इज वाई कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की इस समय शॉर्टेज होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ जो ऑयल प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट इट हैज क्रॉस्ड दैट बेंचमार्क ऑफ $100 पर बैरल। एक बैरल में लगभग 170 लीटर तेल होता है। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से इंडिया में एक एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इंडिया का एनर्जी में आत्मनिर्भर होने का। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया को पता है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो तो टल जाएगा, इसके उपाय हैं। लेकिन एक क्राइसिस जो अगले साल इंडिया को हिट कर सकता है, जिसका ना ही कोई सॉल्यूशन है, ना ही इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, और अगर इसका किसी तरीके से सॉल्यूशन निकलता भी है तो इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। वो है सेमीकंडक्टर क्राइसिस। और सेमीकंडक्टर क्राइसिस जो है वो अगले साल आ सकता है। अभी तक तो आप वर्ल्ड में कोविड के बाद ट्रेलर देख रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर। लेकिन चाइना जो काफी समय से शांत है, चाइना जो ना ही वेनेजुला में इन्वॉल्व हुआ ना ही ईरान में इन्वॉल्व हुआ, बिकॉज चाइना इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर समथिंग बिग, समथिंग मैसिव, और वो है ताइवान को पूरी तरीके से इन्वेड कर लेना। बिकॉज एज पर द यूएस इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट चाइना इज प्लानिंग टू डू इन द ईयर 2027। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ताइवान जो आज लगभग दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर के ऊपर कंट्रोल रखता है और इन जनरल 60% सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो एक मैसिव सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सब बिल्कुल हॉल्ट पे आ सकता है। और सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट लुक कि कहां और से खरीदे, बिकॉज और कोई इतने लेवल का बना ही नहीं रहा है। इसीलिए सेमीकंडक्टर क्राइसिस जो है वो इनफैक्ट इंडिया के लिए 21st सेंचुरी का एक सबसे मैसिव चैलेंज आ सकता है अगले साल। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वॉर फुटिंग पर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है। ऑल्दो हमने काफी लेट स्टार्ट किया है, चाइना पहले ही कर चुका है, इंडिया इस समय काफी लेट स्टार्ट किया, बट वी हैव स्टार्टेड लेट, बट वी आर एग्रेसिवली नाउ टारगेटिंग कि कैसे हम सेमीकंडक्टर में जो आज मॉडर्न इंडस्ट्री का हार्ट है, बिकॉज हर चीज में ये सेमीकंडक्टर यूज होता है, इसमें कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एंश्योर आवर नेशनल सिक्योरिटी। और इसीलिए बहुत ही सही समय पर आप देख सकते हैं, खबर आ रही है जस्ट आज कुछ देर पहले की, कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 1 लाख करोड़ का एक नया फंड एस्टैब्लिश करने जा रही है, जिसमें लोकल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, लोकल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को एक मैसिव सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा इस 1 लाख करोड़ फंड के द्वारा। अब देखिए न्यूज क्या रहा है कि इंडिया जो है वो 1 ट्रिलियन रुपी, विच कम्स आउट टू बी अराउंड $10.8 बिलियन एज पर द करंट एक्सचेंज रेट, इतना बड़ा फंड बनाने जा रहा है जिससे जितने भी डोमेस्टिक चिप मेकर्स हैं उनको एक ह्यूज सब्सिडी दिया जाए। इस फंड के थ्रू चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, बिकॉज चिप को बनाने के लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रिसीजन इक्विपमेंट चाहिए, सप्लाई चेन डेवलपमेंट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल प्रोडक्शन, इन सभी चीजों के ऊपर, मतलब एंड टू एंड जितने भी चीजें इंवॉल्व होती हैं सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। और इस फंड को आने वाले 2 से 3 महीने में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एक इंडिया का फोकस है सेमीकंडक्टर पे, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का आज प्रायोरिटी बताता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर का जब समिट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इट वेरी वेरी क्लियर दैट इफ ऑयल वाज द ब्लैक गोल्ड, सेमीकंडक्टर चिप्स आर द डिजिटल डायमंड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। और इसीलिए इस डिजिटल डायमंड को जल्द से जल्द हमें अपने आत्मनिर्भरता के अंदर ले आना है। अदरवाइज 2027 में इंडिया विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे देयर इज नो वन गोइंग टू हेल्प अस।
इसीलिए आज केवल इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे चिप के प्रति एक रश देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यूएस ने चिप्स एंड साइंस एक्ट लॉन्च किया था जो लगभग $52 बिलियन का था, जो इंडिया के कंपैरिजन में 5 गुना बड़ा फंड था, और इसमें भी लोकल चिप मेकिंग कैपेसिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। चाइना ने भी सेम तरीके के फंड को बनाए हैं जिसमें एक मैसिव सब्सिडी दिया जा रहा है उन तमाम कंपनीज में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। अगर मैं आज बात करूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस समय लगभग ताइवान जो है वो 60% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को अकेले कंट्रोल करता है। और अगर मैं एडवांस सेमीकंडक्टर्स की बात करूं जो आज हमारे एआई मॉडल्स में या डिफेंस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, उसमें 90% ताइवान कंट्रोल करता है। उसके बाद साउथ कोरिया है, चाइना है, यूएस है, इजराइल भी है। लेकिन इंडिया जो है वो अभी तक इस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम में नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर का जो पूरा सप्लाई चेन है उसमें बहुत कुछ इंवॉल्व होता है। रॉ मटेरियल्स है, सॉफ्टवेयर है, उसका असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर को उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करना, अगर डिजाइन हो गया तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट, बिकॉज सेमीकंडक्टर नैनोमीटर्स पे काम करते हैं, उस लेवल पे जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फाइनली जब सब कुछ है तो फिर उसको फैब्रिकेट करना, उसको बनाना। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इस समय लगभग इफेक्टिवली 0 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये लाइन दिया कि इंडिया में इस समय सेमीकंडक्टर जो है वो लगभग उसका मार्केट $24 बिलियन का है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंपोर्ट के थ्रू आता है। और 2025 तक इनफैक्ट ये $100 बिलियन तक बढ़ चुका है। और आने वाले समय में इसी तरीके से सेमीकंडक्टर की जो मार्केट इंडिया में है वो और बढ़ने वाली है। लेकिन ये सारा कुछ इस समय इंपोर्ट के थ्रू आता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि इंडिया सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम में 0 रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अगर मैं सेमीकंडक्टर डिजाइन की बात करूं तो इसमें वर्ल्ड की 90% कंपनीज का जो सप्लाई चेन है उसमें इंडिया एक रोल प्ले करता है। तो इंडिया जो है वो डिजाइन सेंटर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, आर&डी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो सेमीकंडक्टर की जितनी भी कंपनीज ग्लोबली डिजाइन करते हैं उन सभी का एक इंडिया में भी ऑफिस है जहां पे सेमीकंडक्टर के डिजाइन को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, India is not currently producing any of its semiconductor chip, which is a serious cause of trouble for India। और इसीलिए इंडिया पिछले कई सालों से निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे सेमीकंडक्टर के इस सप्लाई चेन में एक बड़ा रोल बनाया जाए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन फॉर रेजिलिएंट इंडिया। और इस बजट में लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया सेमीकंडक्टर मिशन 2। और इसमें आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप इंडिया में सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री को लगाते हो, वो चाहे असेंबली है, वो चाहे टेस्टिंग के लिए, वो चाहे डिजाइन के लिए, या वो चाहे प्रोडक्शन के लिए, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा। कि अगर मान लो ये सेमीकंडक्टर का प्लांट 500 करोड़ का बनना है तो 250 करोड़ का सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 20% और सब्सिडी दिया है, जिसकी वजह से आज इंडिया में काफी सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट्स आते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके रूल में भी अमेंडमेंट किया गया कि सेमीकंडक्टर के प्लांट वहां पे लगाना आसान हो। अब सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपको बेस्ट टैलेंट चाहिए, उसके लिए फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें सेमीकंडक्टर के लिए स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। और हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, लाइक पैक्स सिलिका में इंडिया ज्वाइन कर चुका है, जिससे अब हमें सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो सिलिका चाहिए वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इंडिया यूएस का एक ट्रस्ट इनिशिएटिव भी है जिसके अंदर दोनों कंट्री मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेकर काफी काम कर रहे हैं। और आज इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आप देख सकते हैं इंडिया में इतने सारे सेमीकंडक्टर के प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में आ चुके हैं। कुछ इसमें असेंबली के प्लांट्स हैं, कुछ इसमें चिप्स को एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर करेंगे, और कुछ डिजाइन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, which clearly shows कि इंडिया is moving up into the game, although the game still has to be played, but India has actually had a wake up call। और इंडिया अब उस दिशा में
काम कर रहा है। और अगर मैं आज की बात करूं तो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का डेटा आया है जिसमें यह कहा गया है कि इस साल 2026 तक जिस तरीके के ये फैक्ट्रीज पाइपलाइन में रेडी हैं, कंस्ट्रक्शन किसी का पूरा हो चुका है और कुछ का पूरा होना है, इसकी वजह से इंडिया जो है वो लगभग पर डे 80 मिलियन चिप्स की कैपेसिटी अचीव कर सकता है, जो कि मैसिव है। एक रिकॉर्ड टाइम में हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर बता दूं कि ये डेटा सब कुछ नहीं बता रहा है, बिकॉज ये 80 मिलियन चिप्स जो हैं वो असेंबली और टेस्टिंग की बात हो रहा है कि ये सब कुछ इंडिया में आएगा, इंडिया उसको असेंबल करेगा, टेस्ट करेगा। मतलब इस सेमीकंडक्टर को पूरी तरीके से इंडिया में बनाने की बात नहीं हो रही है। अभी भी वेफर फैब्रिकेशन जो पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर को बनाने की बात है, वो अभी इतना नहीं बढ़ सकता है। इनफैक्ट इंडिया इस साल अपना पहला इंडिजिनस सेमीकंडक्टर बना पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एप्पल का आज असेंबली होता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर को हम असेंबल करेंगे और टेस्ट करेंगे, उस कैपेसिटी की बात हो रही है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वेफर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर को कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाना, वो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। सेमीकंडक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो बहुत पैसा चाहिए इसमें, मिलियन ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर एंड अ वेरी गुड स्टेबल पावर सप्लाई, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, और बहुत रिस्की है। बिकॉज देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपने एक टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाया, वो सेमीकंडक्टर चिप आपने बनाया, अब आप उसको बेचोगे, बेच के आप पैसे कमाओगे। लेकिन जब ही आप उसको बेचना स्टार्ट करोगे तो टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, तो आपका वो चिप आउटडेटेड हो जाएगा। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकता हूं। दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। और इसीलिए अगर आपको सेमीकंडक्टर के बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, देन यू हैव टू सेल द सेमीकंडक्टर एट अ मैसिव स्केल इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, देन ओनली यू आर एबल टू रिकवर द कॉस्ट एंड there you are able to make profit। और इसको बनाने के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, इट ऑल फंक्शंस ऑन अ नैनोमीटर स्केल, व्हिच इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये आपको पता ही है कि इंडिया इसमें भी 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो कुछ चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, लेकिन जिस टाइम में ये 1 लाख करोड़ का फंड लॉन्च करना है, ये क्लियरली बताता है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, आज इंडिया को एक तरीके समझ में आ चुका है कि जिस तरीके का वोलेटाइल वर्ल्ड है, अनसर्टेनिटी है, 2027 is going to be really a problematic year not only for India and for the world। and अगर हम 2026 में सारे चीजों को रेडी नहीं कर पाते हैं तो 2027 में हम मदद मांगेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं भी देगा। आपकी क्या सजेशंस हैं, कैसे भारत सेमीकंडक्टर में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।